Hello students, welcome back to the Growth Hub Academy. Myself Sandeep Tripathi. Today we will read about chapter first real number. आज हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे क्लास 10th के। और जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एग्ज़ाम पैटर्न और भी कुछ टॉपिक्स को लेकर, आज हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और कुछ टॉपिक्स हैं जो रियल्स नंबर के हैं, उसको भी हम देखेंगे। रियल्स नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसको भी इस क्लास में बात करते हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब काफ़ी डीप में पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर है क्या, हमने प्रीवियस क्लास में भी यही पढ़ा था। फर्स्ट हम इट इज़ अ combination of rational and irrational number is called रियल नंबर। ठीक है, हमारा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होता है रियल नंबर, है ना। जैसा कि हमने बात किया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और काफ़ी डीप में पढ़ा था। फिर भी हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे क्विक रिवीजन के थ्रू, जैसे कि हमने किया। यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, जैसे क्विक रिवीजन रहेगा आप लोग का। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। रियल नंबर क्या हम लोग समझ ही गए, और दूसरे शब्दों में कहें, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। हमारे सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छे से आपको समझना है कि इंटीजर्स क्या होता है ना। हमने जैसे बात किया था इंटीजर्स होते क्या है ना। पहला, इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता ही है। पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आर इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर, जैसा कि हमें पता है। एज एग्जांपल, पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश इन्फिनेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 डैट डैट डैश इन्फिनेटिव। बेटा, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर, ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, rational number can be expressed as rational number can be expresses in the form of
p बाई क्यू। रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में राइट करते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में मीन्स हमारा p क्या है बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर, और q यहाँ पे क्या है हमारा डिनोमिनेटर। बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और पी क्यू यहाँ पे हमारा क्या है, नोट करके यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे पी क्यू हमारा क्या है इंटीजर्स है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स जैसे कि हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमारे क्या है रेशनल नंबर। अब आप पूछेंगे सर इस पे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे इसको हम राइट कर सकते हैं। तो सिंपल, आपको ये पता होगा कि हम 2 को 2/1 राइट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 2 ही होता है। 1/1 कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1 ही होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट डाल के कर सकते हैं कि ऑल ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट और आता है बेटा, एक क्वेश्चंस और आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लिए हैं, पर लेकिन हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव नंबर दोनों होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने राइट भी किया था पॉइंट में कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे ये भी अभी कुछ टाइम पहले राइट किया कि था कि सभी हमारे रेशनल इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो इंटीजर्स होते क्या है पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर रेशनल नंबर, है ना। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जैसे कि हम लोग रेशनल नंबर को एक्सप्रेस हमने बताया था कि रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे करते हैं, जहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू यहाँ पे हमारा क्या है इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बस जैसे कि हमने राइट कर दिया यहाँ पे 2/3, ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है। -1/2, ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है। 4/5, यहाँ पे ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी expresses in the form of p by q। हम लोग इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे हमने लिया √2, √3, बाय मिस्टेक √4 मत कर दीजिएगा, √4 में रहेगा तो इक्वल्स टू हमारा 2 होता है। ठीक है, और जैसे हमने किया √5। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पे पाई भी होता है। क्या होता है, पाई। पाई हमारा यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। पर लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है 22, इसकी जो वैल्यू होती है हमारी 22/7 होती है। तो ये जो 22/7 इरेशनल की वैल्यू होती है, इसको अप्रॉक्स में करते हैं, लगभग में आता है बेटा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है, ये तो सिर्फ लगभग में लिया जाता है ना। तो इसलिए ये तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे है, ये तो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो 22/7 ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल नंबर हो जाएंगे, है ना, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे कि हमें चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ये क्विक रिवीजन आपका हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, है ना, रियल नंबर आपको बता दिया। बस सिर्फ एक टॉपिक और छोटा सा बचा हुआ है, जो इमेजनरी नंबर है। आपको जैसा कि पता हमने बताया था, पर लेकिन वो आपको अभी पढ़ना नहीं, वो क्लास 11th में आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब वो आपको उस टाइम पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ सिर्फ थोड़ा बेसिक्स नॉलेज उसकी दे देते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि अदर टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे इमेजनरी नंबर क्या होता है। इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर मीन्स होता क्या है, इमेजनरी काल्पनिक संख्या। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इमेजनरी नंबर, क्या होता है, काल्पनिक संख्या। नंबर मीन्स संख्या और इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, है ना। आपको पता है जैसा कि हमने काल्पनिक में जैसे कि हमने ले लिया रूट को -2, रूट में -3। इसको बेटा सिर्फ हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सिर्फ हम सोच सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कल्पना मीन्स एक थॉट बना सकते हैं, पर लेकिन इसको हम राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इमेजनरी नंबर कहा गया है। जैसे कि आपको पता होगा रूट में -2, √2 में, सॉरी √3 माइनस जब होता है तो ये हमारा इमेजनरी नंबर हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि रूट में -1, है ना, रूट में -1 होता है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई क्या है यहाँ पे, ये हमारा आयोटा है। क्या होता है आई हमारा, ये आयोटा होता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, टॉपिक टू बी डिस्कस, हमें क्या क्या रियल नंबर में पढ़ना है। जैसे कि आपको हमने अभी जस्ट पढ़ाया ही है, रियल नंबर हमने आपको जस्ट अभी क्विक रिवीजन के थ्रू पढ़ाया है ना, क्विक रिवीजन यहाँ पे आपको अभी हमने जस्ट कराया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब ये यूक्लिड है कौन, डिवीज़न लेमा ये कहाँ से आया, क्या है, इसके बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं, है ना। तभी उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। हम लोग फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे इन रैशनैलिटी ऑफ नंबर, जैसे कि √2 को प्रूफ करना रहता है ना, इरेशनल वगैरह, वैसे ही इसमें कुछ आएंगे। और जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह इसमें पढ़ना होगा। तो हम लोग आज सिर्फ
रियल नंबर हम लोग का रिवीजन हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आज हम लोग सिर्फ यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, यूक्लिड कौन है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, यूक्लिड है कौन, है ना। यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन, डिवीजन तो आप लोग ने सुना होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा तो अभी हम लोग खुद ही पढ़ लेंगे, अभी खुद ही हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। डिवाइड वगैरह तो पढ़ा ही होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट में कॉन्टिन्यू आपने पढ़ा होगा डिवाइड। ऐसा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि हमने डिवाइड नहीं पढ़ा है। और जैसा कि आप लोग को पता है, जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है सिर्फ वैसा ही है, बस इसको कुछ फॉर्मेट दिया है इन्होंने, इसीलिए इन्होंने महान बने। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, इसको एक अलग तरीके से लिखा, अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, तब जाके ये महान बने। तो सोचिए अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो क्या क्या क्लास 10 टॉप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, वो तो आप कर ही सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा लेमा। लेमा है क्या, है ना। डिवीजन तो आप लोग जानते हैं, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन हमारा डिवाइड ही होता है, नॉर्मल डिवीजन ही है। लेमा क्या होता है, लेमा लेमा देख ले रहे हैं। लेमा एक स्टेटमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमें प्रूफ करने में इजीली रहता है ना। ये प्रूफ करता है, जैसे कि हमने डिवाइड सॉल्व किया, ये प्रूफ इसलिए करेगा जैसे कि हमें कभी चेक करना हुआ। आप लोग डिवाइड तो करते आए हैं पर लेकिन कभी चेक नहीं किया होगा वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमेशा टीचर ही चेक करते हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे यहाँ पे, इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि कैसे डिवाइड करने के बाद आप सेल्फ चेक कर सकते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग लेमा क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, लेमा है क्या। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है, स्टेटमेंट used for to prove another statement, है ना। लेमा क्या है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा क्या है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करके हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। जैसा नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, लेमा है क्या, है ना। जैसे यहाँ पे लिया, लेमा है क्या, ए इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। ये सब तो आपने क्लास 10th में देख ही लिया होगा, ये है क्या, पर लेकिन इसको परफेक्ट समझा नहीं हुआ होता है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ तो लिए पर लेकिन इसको करेक्ट समझ नहीं पाते और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ अक्सर जो 10th के स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उनको चाहिए और ये नहीं समझते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब ये है क्या, इसको बेसिक से आपको समझना है, इसको बहुत ही नॉर्मल ले लेते हैं कि ये है क्या। नॉर्मल मीन्स कि बस इनको ये लगता है कि ठीक है, ए हमारा डिविडेंट हो गया, बी हमारा डिवाइज़र हो गया, क्यू हमारा यहाँ पे क्वोशंट हो गया, प्लस रिमाइंडर हो गया, बस इसको प्रूफ कर दिया हो गया। पर इसको करेक्ट जो है समझते नहीं कि ये है क्या, है ना। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे ये है क्या, है ना। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि ए इक्वल्स टू, ए हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, डिविडेंट। यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या होता है हमारा, डिवाइज़र। क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्वोशंट। आर क्या होता है यहाँ पे हमारा, रिमाइंडर, है ना। ये आपको क्लियर हो गया कि ये है क्या, है ना। अब जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया,
हमने यहाँ पे b से डिवाइड किया किसको, a को, और हमारा यहाँ पे q कोशेंट आया, माइनस करने पे हमारा रिमाइंडर आया। इसी को हमें परफेक्ट अब समझना है ये है क्या, है ना। एक और यहाँ पे राइट रहता है, आपको याद होगा कि 0 है ना। 0 क्या है बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर से या तो उससे रिमाइंडर से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, और रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं कैसे, है ना। जैसे हमने लिया यहाँ पे 3 ले लिया, 3 को हमने डिवाइड किया 1 से, 3 को हमने डिवाइड कर लिया, पहले हम कर लेते एक एक करके, है ना। 3 को हमने डिवाइड किया, 3 जीरो जा, हम लोग यहाँ पॉइंट से भी कर सकते हैं, आपको पता है अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट से करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें जीरो लाना है, जीरो से उससे कम होना ही नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेंगे तब फिर यूक्लिड पे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जीरो को जब हम लोग क्वेश्चन पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। 3 जीरो जा जीरो, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है ना। यहाँ पे क्या आता है, हमारा रिमाइंडर 1 आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाता है ना। और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब इसको जैसे हमने सॉल्व एकदम नॉर्मल जैसे कि फोर्थ फिफ्थ में करते आते हैं वैसे ही एकदम सेम आपको ये करना है। अब जैसे 3 को हमने क्या किया, इसको भी 2 से किया, जब 2 से किया 3 जीरो जो जीरो, यहाँ पे जीरो किया माइनस किया, यहाँ पे हमारा क्या है, रिमाइंडर 2 आ गया, है ना, ऐसे कर लिया। अब जैसे हमने 3 से किया 6 को 7 को कर लिया, यहाँ पे 7 से किया हमने 7, 3 टू जा 6, सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 आया। यहाँ पे क्वोशंट कितना आया, हमारा 2 आया। यहाँ पे डिवाइज़र कितना आया, 3 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 3 करके यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, 3 टू जा 6, यहाँ पे कैंसिल 0। अब वही चीज़ यहाँ पे हमने आपको राइट किया था, आपको पता होगा, यहाँ पे हमने राइट किया था, हमने अभी जस्ट राइट किया था 0, है ना। यहाँ पे आर क्या है, ग्रेटर देन 0, आर क्या है, 0 से बड़ा होगा और या तो फिर इक्वल होगा, और यहाँ पे बी से डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। अभी जस्ट आपने देखा कि जो हमारा रिमाइंडर अगर 3 से किसी को भी डिवाइड करते हैं हम, या तो उसका जो 3 है उसका रिमाइंडर जैसे जो भी हमारा आता है, यहाँ पे जो 3 डिवाइज़र होता है हमारा, यहाँ पे 3 का डिवाइज़र रिमाइंडर कितना आएगा, और 0 से कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे 3 से अभी हमने जस्ट किया, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, पर लेकिन इससे अधिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो 0 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 रहेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको इजीली रहेगा समझने में, है ना। अब जैसे कि हमने यहाँ पे राइट कर दिया 0, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया क्लियर करने के लिए, है ना। जैसे हमने लिया 5, 5 को अगर हमने 11 से क्या किया बेटा, डिवाइड किया, 5 टू जा 10, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। या 5 को हमने ले लिया
लार्जेस्ट डिजिट ले लेते हैं इस पर कुछ भी, जैसे कि हमने ले लिया 17, 17 लिया, 5 3 जा 15, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है हमारा 3 आता है ना। अब जैसे हमने और ले लिया 5 से 7 ले लिया, तो 5 बन जा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कर लेते हैं 5 को लिया और 24 कर लिया, तो 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा यहाँ पे 40 है, सॉरी 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है हमारा 4 आता है ना। कहने का मतलब है बेटा, यहाँ पे 5 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे कोई भी डिजिट हो, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो या तो 1 आता है, या तो 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 4 आएगा, पर लेकिन 5 से ग्रेटेस्ट नहीं होगा और ना ही 0 से कम होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, या तो 5 का होगा तो या तो उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी 0 1 2 3 4, इससे अधिक कुछ नहीं होगा, ना ही इससे कम होगा और ना ही इससे अधिक होगा, है ना। वही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पे लेट किया, है ना, जैसे हमने किया यहाँ पे हमारा 0 तो आप समझ ही गए, है ना। हमारा जो यहाँ पे क्या आता है रिमाइंडर, वो या तो 0 हो सकता है, या तो रिमाइंडर से इक्वल्स में हो सकता है, पर लेकिन रिमाइंडर से अधिक नहीं हो सकता है। पर लेकिन जो रिमाइंडर होता है हमारा, वो हमेशा डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, याद रखिएगा इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग से हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया ये फर्स्ट। अब जैसे कि अब इसको राइट करने का, जैसे हमने डिवाइड किया 5 को डिवाइड किया 24 से, 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे 4 आया। अब आपको ये तो पता ही है, ये हमारा जो हमारा 4 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। अब इसको लेमा, हमारे जो यूक्लिड सर थे, उन्होंने इसको कौन से फॉर्मेट पे किया था, मेन उन्होंने किया था यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू, है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये सही किया था उन्होंने। बिल्कुल सही किया था, तभी तो अब दिया है ना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर सही नहीं किया होता तो क्यों हम लोग पढ़ते, है ना। अब जैसे यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है 24 है, वो सेट। ठीक है, फिर से करते हैं जैसे कि हमने राइट किया था अभी जस्ट, रिमाइंडर, इतना हुआ था, बाय मिस्टेक रफ हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि यूक्लिड सर ने क्या बोला था यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग कैसे, है ना। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, डिविडेंड कितना है 24 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है हमारा 5 इंटू क्वोशिएंट कितना है हमारा 4, रिमाइंडर कितना है 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 को ऐड करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है बेटा हमारा यहाँ पे 24। तो ये क्या है हमारा 24 के इक्वल्स है, इसलिए हमारा जब डिविडेंड 24 है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 24 आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्लियर हुआ, बस इतना सिंपल था, यही समझना था आपको, वो भी टफ लग रहा था, है ना। क्लियर हो गया अब आप लोग को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब कल हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कल स्टार्ट करते क्वेश्चन पे, आज के लिए इतना ही। और इसको एकदम अच्छे से वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें कि वो भी इसको देखकर इसको क्लियर समझ पाए। ठीक है, थैंक यू।